एनसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल और आइए नजर डालते हैं आज से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा के खिलाफ मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर किया प्रदर्शन। सीएम को 3 लाख चूड़ियां भेंट कर इस्तीफे देने की मांग। महान क्रांतिकारी नायक तात्या टोपे का श्रद्धा सुमन के साथ मनाया गया बलिदान दिवस। अमर शहीद के चरणों में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और सेहत की तैयारियां अंतिम चरणों में। मेयर व कमिश्नर ने लिया तैयारियों का जायजा। डामरीकरण और लाइटिंग के दिए निर्देश। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा के खिलाफ मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी के रोशनपुरा चौराहे में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन महिला कांग्रेस की नेताओं ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करीब 3 लाख चूड़ियां भेंट कर इस्तीफा देने की मांग की। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि राज्य और केंद्र की मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर मुख्यमंत्री जी बार बार प्रदेश की जनता को बोलते हैं मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। हाँ, हम मानते हैं मध्य प्रदेश आज नंबर 1 पर है, पर किन वजहों के लिए नंबर 1 पर है ये जानना जरूरी है। महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। वुमेन ट्रैफिकिंग के नाम पर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। व्यापम का घोटाला पूरे विश्व में कहीं नहीं इस तरह का घोटाला हुआ। घोटालों के नाम पर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। गरीबी रेखा, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, तमाम चीजों की अगर हम बात करें तो जितना घोटाला मध्य प्रदेश में है और कहीं नहीं है। किसान आत्महत्या, तमाम इस प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री अपने आप को किसान का बेटा बताते थे और किसान को अन्नदाता और ईश्वर बताते थे, वहीं आज हालत यह है कि किसान विवश हो रहा है आत्महत्या करने के लिए। तो तमाम चीज़ों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनने मध्य प्रदेश को नंबर 1 पे कर रखा है, आज प्रदेश भर से महिलाएं आई हैं, चूड़ियाँ लेके आई हैं। मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए घर घर जाके महिलाओं ने चूड़ियाँ एकत्रित करी हैं। उन विधवाओं से एकत्रित करी हैं जिन किसानों ने आत्महत्या करी है, उन माओं से एकत्रित करी है जिनके बच्चे व्यापम के कारण नौकरियां खो चुके हैं या जेल में पड़े हुए हैं, उन माओं से इकट्ठी करी है जिनको राशन नहीं मिल रहा, मनरेगा के तहत रोजगार के बावजूद पगार नहीं मिली है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज ये करीब 3 लाख चूड़ियां भेंट करने का कार्यक्रम बनाया है मुख्यमंत्री जी को। और ऐसे मुख्यमंत्री जो कहने को अपने आप को मामा बताते हैं, घर पे भी आज महिलाएं अपनी सुरक्षित नहीं, बेटियां अपनी सुरक्षित नहीं हैं। रेप, गैंगरेप आम बात हो गई है। आदिवासी दलितों के साथ बदसलूकी आम बात हो गई है। तो ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज तमाम महिलाएं चूड़ियां लेके मिलने जा रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने राज्य की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उनका कहना है कि चारों तरफ अहंकार मचा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हल्ला बोल अभियान आयोजित किया गया है। इसके जरिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया जाएगा, उसकी सरकार को बेनकाब किया जाएगा। केंद्र सरकार की
जो झूठी घोषणाएं रहीं और उन पर अमल नहीं हो पाया अभी तक, उसका पर्दाफाश किया जाएगा। महंगाई पर अभी तक अंकुश नहीं लगा पाया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन सब बातों को उजागर किया जाएगा। साथ ही महिलाओं पर अत्याचार और अनाचार की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ रही हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर है और चिंतनीय है। इन सब बातों को लेकर महिला कांग्रेस ने ये हल्ला बोल अभियान की आज यहाँ शुरुआत की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घेराव किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही एक ऐसा कदम है जो आम महिला जिस तकलीफ का सामना कर रही हैं, उन भावनाओं से जुड़ा हुआ ये कदम। प्रदर्शनकारी महिलाओं को सीएम हाउस जाने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद था। रोशनपुरा से बाणगंगा की ओर जाने वाले रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया था। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने आह्वान कर प्रदेश महिला कांग्रेस ने यह आंदोलन किया है। कैमरामैन रजवान खान के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने आज राज्य सरकार पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदेश में मां, बेटी, बहन, किसान सुरक्षित नहीं है। हल्ला बोल आंदोलन के अवसर पर मांडवी चौहान ने हमारे संवाददाता आबिद मुमताज से बात की। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस की महिला मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महिला आंदोलन होते रहे, उसी की कड़ी में आज महिला कांग्रेस का जो आंदोलन है हल्ला बोल, जिसके अंदर एक घोषणा की गई थी कि महिलाएं जो है मध्य प्रदेश सरकार को चूड़ियां भेंट करेंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान। हम उनसे सीधे लिए आपको लिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं आखिर आंदोलन करने की क्या रणनीति थी और यह आंदोलन करने का आपका मन कैसा आया कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार नंबर 1 पर है, महिला तस्करी नंबर 1 पर है। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मध्य प्रदेश की महिलाओं को बहन और बेटी और भांजी बोला था, लेकिन उनके शासनकाल में उनकी ऐसी पोल खुली। जब मैंने दौरे शुरू किए थे पिछले 5 मई से, तो जब मेरा ब्लॉक स्तर पे दौरा हुआ तो देखा कि महिलाएं बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो दवाई और पानी के लिए मोहताज हैं, वो बिजली के बिल देने के लिए मोहताज हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हीं महिलाओं से पूछा जाए कि आप किन चीज़ों से परेशान हो, और अगर आप 2-2 चूड़ियाँ देती हैं तो मैं ये संदेश आप शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाऊंगी। तो 2-2 चूड़ियों की जगह महिलाओं ने 5-5 हजार चूड़ियां हमें एक जिले से एकत्रित करके दी है। और वो चूड़ी खासकर उन महिलाओं की है जिनको विधवा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, उन बहनों की है जिनके गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं बन रहे, उन माताओं बहनों की है जिनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ है, उन माताओं की चूड़ियां हैं ये, और उन किसान की विधवाओं की चूड़ियां हैं जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में आत्महत्या की है। तो ये चूड़ियों के माध्यम से हम शिवराज सिंह चौहान को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये आपकी उन बहनों की चूड़ियां हैं, उन माताओं की चूड़ियां हैं और उन लाडली भांजियों की मां की चूड़ियां हैं जिनकी यहाँ इज्जत लूटी जा रही है। आप इन चूड़ियों को देखिए और इस चूड़ियों के माध्यम से आप उन तक पहुंचने की कोशिश करिए और उनकी वृद्धा विधवा पेंशन दीजिए, उनकी गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनाइए, महंगाई को कम करिए। गैस सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है और आज हमारी रसोई महंगी हो गई है। आज हमारे 250 और 200 किलो दाल मिल रही है। तो एक गरीब परिवार कहाँ से यापन करेगा? मध्यम वर्गीय परिवार भी परेशान है। शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें कर रहे, बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, लेकिन हालात क्या है ये आप सबके देखने में आ रहा है। तो ये चूड़ियाँ उन बहनों की है और ये संदेश है शिवराज सिंह चौहान को, इन चूड़ियों को देखिए और इन बहनों की मदद करने आप ब्लॉक तक जाइए और इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार महिला में जो अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, नाबालिग जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। क्या इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए भी कोई रणनीति तैयार की थी पहले? जो आज आपने जो रणनीति तैयार की है उसका पटिसेप क्या हो सकता है? लगातार 1 साल से हमारी रणनीति चल रही थी और अभी तो ये एक है। आने वाला समय बताएगा कि शिवराज सिंह चौहान के हाल क्या होंगे, क्योंकि अभी मेरे 265 जिले के दौरे हुए हैं। जब 487 ब्लॉक के दौरे हो जाएंगे उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मैं दोबारा घेरूंगी। तो ये थी मांडवी चौहान। साफ तौर पर सरकार को घेरने का इन्होंने काम करा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने का काम करा है और सरकार को
घेरने के लिए जो महिलाओं ने यहाँ पर चूड़ियाँ इकट्ठी की है। बताया जा रहा था कि 4 कुंटल के करीब चूड़ियाँ यहाँ पर महिलाओं को पड़ोसी सरकार को भेजी जाएंगी। लेकिन जिस तरह से देखा जा सकता है कि जो आंदोलन महिलाओं के बीच में आज यहाँ जो हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश से महिला आंदोलन को लेकर जो रणनीति तैयार की गई थी, उसी तात्पर्य में यह आंदोलन किया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ आबिद मुमताज, भोपाल। भारत की आजादी का स्वतंत्रता संग्राम कई परिस्थितियों के बीच तो शुरू हुआ था, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महान क्रांतिकारी नायक तात्या टोपे ने। सोमवार को तात्या टोपे का बलिदान दिवस मनाया गया। विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने अमर शहीद के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत की आजादी के इतिहास में 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत का पहला बिगुल फूंका था। यही वह विद्रोह था जिसने पूरे देश में आजादी की चेतना का सूत्रपात किया था। 1857 की क्रांति के दौरान ही देश की जनता को आजादी के एहसास का पता चला। आजादी से पहले देश में भारतीयों की ही नहीं बल्कि बाहर से आए अंग्रेजों की देश में हुकूमत और राज था। वहीं आजादी की जंग में उम्मीद और भरोसे की अलग जगाने के लिए कई सच्चे देशभक्त सामने आए, जिनमें तात्या टोपे का नाम भी शुमार है। सोमवार को महान क्रांतिकारी नायक तात्या टोपे का बलिदान दिवस देश भर में मनाया गया। इसी के चलते राजधानी भोपाल में भी तात्या टोपे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज तात्या टोपे जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर यहाँ पे जो नया भोपाल है, जिसका नाम तात्या टोपे नगर किया गया है, यहाँ माननीय विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह जी और पूरे भोपाल शहर के अन्य जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, उनको पुष्पांजलि कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनके पूर्वज और उनके परिवारजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनको देख के मैं वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, आज उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इस देश की संस्कृति को बचाए रखेंगे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज अमर शहीद तात्या टोपे जी की पुण्यतिथि है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। निश्चित ही तात्या टोपे जी 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानी थे और लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे और उनको फिर 59 में फांसी की सज़ा हुई। हमें ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए और हम उनका जन्मदिन पुण्यतिथि मनाएंगे तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी कि किस तरीके से उन्होंने बिना स्वार्थ के देश के लिए लड़े। ऐसे ही हमें भी अपने देश के प्रगति के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बलिदान दिवस के मौके पर तात्या टोपे के वंशज भी मौजूद रहे। उन्होंने अमरवीर शहीद के बारे में अपने विचार रखे। वही आज कमल और रोटी का निशान हमारे भारतीय जनता पार्टी का है। मेरा पूरा परिवार जो है आज से नहीं 1857 से ही जो है हिंदू महासभाई है, RSS का है। मुझे दुख होता है कि सीटी नगर में तात्या टोपे का परिवार निवास करता है, परंतु उसको किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, जबकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर वक्त वहां पर बुलाना चाहिए। मुझे ग्वालियर में मुझे पूरा राष्ट्र सम्मानित करता है, क्यों मुझे नहीं, तात्या टोपे जी को मुझे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। तात्या ने तकरीबन 1 साल तक अंग्रेजों के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और इस दौरान कई राज्यों के जंगलों शहर में से छिपते छिपाते यात्राएं करते रहे। वहीं इसी बीच कई मुश्किल परिस्थितियों से जूझते हुए वे 8 अप्रैल 1959 को सोते हुए धोखे से अंग्रेजों के चंगुल में आ गए, जिसके बाद 18 अप्रैल को हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच खुले मैदान में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। सिंहस्थ को लेकर चल रही तैयारियां पर अंतिम चरण में है। सोमवार को महापौर व निगम कमिश्नर ने भोपाल रेलवे स्टेशन क्षेत्र में चल रही तैयारियों का जायजा लिया और लाइटिंग व डामरीकरण के निर्देश दिए। 22 अप्रैल से महाकुंभ का आगाज होगा और इसी के चलते पिछले कई समय से तैयारियां चल रही हैं। विधायक, मंत्री और अधिकारियों समेत खुद मुख्यमंत्री इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं भोपाल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नगर निगम अपनी अंतिम तैयारियों को अंजाम दे रहा है। सोमवार को महापौर आलोक शर्मा और निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज ने भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लाइटिंग व डामरीकरण के निर्देश दिए। जो लोग आते हैं अपने लेट बैठ सकते हैं।
आज अभी सुबह से लेबलिंग करके कितना निकल रहा है फ्लैट साइज? वहीं निरीक्षण के दौरान महापौर ने यहां बनने वाले जन सुविधा केंद्र का भी भूमि पूजन किया। महापौर ने कहा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से भोपाल आने वाले श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए जन सुविधा केंद्र और भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। हाल में सिंहस्थ की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। नगर निगम को जो मूलभूत समस्याओं का निराकरण करना चाहिए उसको लेकर नगर निगम काफ़ी गंभीर है। आज मैं स्वयं नगर निगम की आयुक्त महोदया के साथ हमने भोपाल के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 का जो प्रमुख मार्ग है जहाँ पे सभी श्रद्धालु भक्तजन आने वाले हैं, तीर्थयात्री आने वाले हैं, उस स्थल का आज हमने निरीक्षण किया है। सड़क पर डामरीकरण का हमने निर्देश दिए हैं, खम्भों के ऊपर लाइट लगाने के निर्देश दिए हैं और कुछ रेलवे की पार्किंग थी वो पार्किंग को भी खाली कराने के लिए कहा है। रेलवे से चर्चा हुई है, जिला प्रशासन के साथ भेंट करते किया है कि आने वाले समय में हम 6 नंबर प्लेटफॉर्म का जो मार्ग है उसको नो व्हीकल जोन करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का 2 पहिया वाहन और 4 व्हीलर वाहन उस मार्ग पर नहीं जाएगा। उस योजना को आज अंतिम रूप हमने दिया है। नगर निगम की ओर से लो फ्लोर बसें जो हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएंगी। यहाँ से तीर्थयात्रियों को हम लोग बिठाएंगे और उनको ले आकर भोरी के ऊपर जिला प्रशासन एक अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण कर रहा है। वहाँ से बसें उज्जैन की तरफ कूच करेंगी। सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए आज हम गए थे। संबंधित अधिकारियों को आज हमने निर्देश दिए हैं समय सीमा में जन सुविधा केंद्र बन जाए, उसके लिए भी आज हमने भूमि पूजन किया है। कई संस्थाएं हमारे संपर्क में भी हैं। जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु भक्तजन आ रहे हैं उनके लिए भंडारा का पंडाल भी वे खोलना चाहते हैं नियमानुसार अनुमति लेकर। किसी भी प्रकार की तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालु भक्तजनों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। नगर निगम के जिम्मे जो भी व्यवस्थाएं आएंगी पूरी चाक चौबंद उन व्यवस्थाओं को हम करने जा रहे हैं। वहीं सिंहस्थ को लेकर भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और इसी के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 6 से सटे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कैमरामैन शरद रावत के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। देश को आजादी का महत्व बताने वाले वीरों के लिए नेता बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थकते। कुछ दिन पहले जब वीर सावरकर के नाम पर हबीबगंज आरओबी का लोकार्पण हुआ तब सीएम ने कहा था कि निगम ने वीर सावरकर को याद किया है, जिन्हें उन्हें बेहद खुशी है। लेकिन तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा के आसपास नगर निगम सफाई करना ही भूल गया। जिस वीर ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, उसे शायद नगर निगम भूल गया। जी हाँ, ये बात कड़वी है लेकिन सच है। निगम के जनसंपर्क कार्यालय से महज चंद कदमों की दूरी पर महान क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे की यह प्रतिमा स्थापित है। लेकिन तात्या टोपे के बलिदान दिवस के अवसर पर यहाँ एक अदद सीढ़ी तक नहीं मिली। प्रतिमा के आसपास गंदगी पड़ी थी और ऐसे में स्वच्छता के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आश्चर्य है कि स्मार्ट सिटी बनाने की बात करने वाली प्रदेश और नगर सरकार यहाँ सफाई तक नहीं करा पाई। बलिदान दिवस के अवसर पर तात्या टोपे के प्रपौत्र भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सम्मान चाहिए। साफ ये तो साफ सोचना चाहिए कि मतलब सीढ़ी होना चाहिए, छतरी होना चाहिए, ये गंदगी नहीं होना चाहिए, आसपास की जगह साफ होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी संपत्ति नहीं, राष्ट्र की संपत्ति है। ये संपत्ति राष्ट्र की और राष्ट्र को ध्यान रखना चाहिए इन संपत्तियों का कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। तो ऐसा होना चाहिए और शासन को जो है हमारे परिवार को हर कार्यक्रम में हर वक्त बुलाना चाहिए इज्जत के साथ में। तो ये मेरी आशा है शासन से। वैसे तो मेरा सम्मान बहुत जगह होता है, हर माह मुझे सम्मान के लिए बुलाया जाता है, जाता रहता हूँ मैं। राष्ट्रपति सम्मानित हुआ, बादल जी ने सम्मानित किया, दिग्विजय सिंह सम्मानित कर चुके हैं, आपके शिवराज सिंह जी सम्मानित कर चुके हैं। मेरे साथ में मेरे मित्र जैन साहब जो है यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो राम प्रसाद बिस्मिल प्रकोष्ठ के जो है यहाँ के बहुत कदर 30-40 सालों से वो भी मेरे साथ जाते हैं। सुना अपने प्रपौत्र ने क्या कहा, अब सुनिए निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने क्या कहा। हाँ, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं परिषद का अध्यक्ष हूँ और इस बात को पहले भी पार्षदों ने दोहराया है और इस बात को निश्चित रूप से मैं इस पर विचार विमर्श करूंगा। अगली परिषद में यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है
तो निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुष हैं, कहीं ना कहीं उनकी धूप से सुरक्षा, उनकी पानी से सुरक्षा, इवन जो पक्षी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके भी द्वारा उनके ऊपर कहीं गंदगी या इस प्रकार की बात होती है। निश्चित रूप से हमारे महापुरुष हमारी प्रेरणा के केंद्र हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे गौरव हैं, पूजनीय हैं, और इसलिए जो पूजनीय स्थान है उसके ऊपर निश्चित रूप से छत होना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान, साफ सफाई की निर्देश भी मैं तत्काल जारी करता हूं, और आगे भी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हमारी जो भी जयंती होंगी या पुण्यतिथि होंगी उसमें महापुरुषों की दिवस पे उनकी साफ सफाई नियमित रूप से होती रहे। और आने वाले समय में हम इसमें जो सीढ़ी और अन्य छत की जो बात आई छतरी की, उसके भी प्रबंध करेंगे। चौहान साहब कह रहे हैं कि निगम परिषद की बैठक में बुनियादी सुविधाओं के लिए बात करेंगे। अब भला इन साहब को कौन समझाए कि करोड़ों के आरोपी का नाम वीर सावरकर रखकर सीएम से वाहवाही कराने वाले नेताओं को साफ सफाई के लिए भी परिषद के फैसले की जरूरत कब से होने लगी। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। तुलसी और शिवाजी नगर में रहने वाले कर्मचारियों को कलमबंद हड़ताल कर देनी चाहिए, यानी ऑफिस जाएं, साइन करें और कोई भी काम ना करें। जी हां, ये सलाह दी है कांग्रेस जिला अध्यक्ष पीसी शर्मा ने। उन्होंने कहा कि जब सरकार को कर्मचारियों की परवाह नहीं है तो वो क्यों सरकार की चिंता कर रहे हैं। 30 जून के पहले शिवाजी और तुलसी नगर को खाली करना है, क्योंकि 1 जुलाई से स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव का काम होना है। लेकिन इसी बीच यहाँ रहने वाले कर्मचारी कांग्रेस के साथ मिलकर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष पीसी शर्मा ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे कलमबंद हड़ताल कर दें, तभी सरकार उनकी अहमियत समझेगी। ये तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे हैं लोगों को, सरकार के पास पैसा है नहीं, ये केवल नाटक है, ढोंग है। मैं तो कर्मचारी भाइयों से कहूँगा कि कलमबंद आंदोलन शुरू कर दीजिए, कि जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर दें। ऑफिस में जाएं, सिग्नेचर करें, लेकिन काम कोई ना करें। ये हमारी वो, और हमने जो कहा है कि हम चिपको आंदोलन करेंगे। हम मकान तोड़ने जाएंगे तो उससे भी चिपकेंगे, जो पेड़ काटने जाएंगे उससे भी चिपकेंगे, हम अदालत में भी जाएंगे, हम यहाँ धरने प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन कर्मचारी और जो गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं, दुकानदार हैं, उनका नुकसान नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है और लड़ेगी। 1 जुलाई से स्मार्ट सिटी के लिए काम शुरू होना है। ऐसे में सरकार किस तरह से कर्मचारियों से जमीन खाली करवा पाती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कर्मचारी और कांग्रेस एक साथ अब सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति बना चुकी है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए यूसी राजधानी न्यूज के साथ, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।